नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग कंप्यूटर की पहली क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय। देखिए, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी और कुछ चीज़ें आपको बहुत कठिन लगेंगी। तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। मतलब ABCD से स्टार्ट करेंगे और XYZ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो चीज़ें आसान लग रही होती है तो उसमें से भी एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अभी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, आपको बताऊंगा कि यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और जितनी भी ने उम्मीद किया अगर उतना 50% भी आ जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स आ जाता है, तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी कि आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो आप चैनल पर जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे। इसके अलावा आपको करना क्या है कि आपको खूब शेयर करना है, खूब शेयर करना है, ठीक है। तो भाई देखिए क्या है कंप्यूटर। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस चिड़िया का नाम है, कंप्यूटर से हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर में आखिर होता क्या है, ये कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर क्या है कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। देखिए ये भी दिमाग में एक सवाल आता है कि कंप्यूटर जो है बहुत शक्तिशाली है, पर देखिए हम लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी दुनिया में नहीं है। एलियन है जबकि एलियन को तो भाई हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। एलियन ऐसा माना जाता है कि सब कुछ एलियन द्वारा बनाया गया हुआ है, ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मानव की अपेक्षा कम, क्योंकि मानव ने ही बनाया है। ऐसा है ना कि इसकी जो स्मृति क्षमता है, यानी जो स्टोरेज है, जो इसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा है मनुष्य की, मतलब वो स्टोर कर लेती है। लेकिन मनुष्य की, हालांकि मनुष्य की कैपेसिटी है ज़्यादा, लेकिन स्टोरेज के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर है, इसकी ताकत ज़्यादा होती है। और अगर देखिए एक बात आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर की जो एक सोचने की क्षमता है वो कहाँ तक है और मानव की कहाँ तक है, तो मानव की ज़्यादा है, ठीक है। मानव का जो मन है वो ज़्यादा तेज है कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी क्षमता क्या है, सीमित है। इसकी क्षमता क्या है, सीमित है, पर हमारी जो मानव की जो दिमाग की क्षमता है, मन की क्षमता, देखिए दिमाग को ही मन कह सकते हैं, तो जो उसकी क्षमता है वो असीमित है, क्योंकि हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जो बताया गया है वही सोचेगा। तो इसकी क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। अब देखिए आपको ये लाइन आसान लग रही होगी, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको उठा के डाल दी जाए कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है और इसमें से ये ऑप्शन हो, तो आपको ये टिक कर लेना है, ठीक है। देखो कंप्यूटर जो है ना वो अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। अब कंप्यूट मतलब डिस्प्यूट। देखो मामला क्या हुआ है कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जो लैटिन भाषा से भी बना है ये कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, तो आपको एक चुनना होगा, दोनों में से दोनों अगर ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो आपको कंप्यूट लगाना है। ये मैंने आपसे स्पष्टीकरण में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी कंप्यूटर जो है वो अंग्रेजी शब्द का कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट ऐसे कंप्यूट से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। और हिंदी में इसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, संगणक। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको संगणक बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने में तथा इकट्ठा करने में होता है। डाटा, सूचनाओं का मतलब डाटा होता है, डाटा को मतलब प्रोसेस करने में और इकट्ठा करने के लिए होता है। देखिए कंप्यूटर में हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं, वो सब डाटा होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको मतलब एक तरीके से स्पेशल तौर पे बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर में जो भी हम लोग कुछ करते हैं उसको डाटा बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखिए, देख लो भाई कंप्यूटर कैसा होता है। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं देखा है जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं देखा, देख लो भाई, ये कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये मॉनिटर साहब है, ये माउस यानी चूहिया है, ठीक है। और ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड, इसमें आप लोग टाइप करेंगे भाई, टाइप सीखेंगे तब आप लोग टाइपिंग निकालेंगे, वही कीबोर्ड है। जो लोग नहीं जानते जान लो। और ये कंप्यूटर भाई, इसको बोलते हैं CPU, यही है CPU, ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपने देखा क्या कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखिए एक अपवाद। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, गणना है। तो भैया अगर आपके सामने दोनों अगर विकल्प आते हैं तो आप लोग लगाइएगा कंप्यूट। अगर एक आता है तो आप लोग ये लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर कंप्यूट ना मिले तो कंप्यूटेयर ये मिलेगा जरूर, ठीक है। देखो कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द देख लो क्या क्या होते हैं भाई। पहला तो देखते हैं डेटा। ये डेटा क्या होता है, तो मैंने बताया कि अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। ये प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा के दो भागों में विभाजित किया गया है। देखो यहाँ पर डेटा जो होता है, मैंने बताया कि डेटा आप कंप्यूटर खोले, आपने जो भी, जैसे मान लिया आप टाइपिंग कर रहे हो, तो आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग आपने किया और आपके सामने जो लिख के आया उसके बीच का जो संबंध है वो डेटा है। और वही जो है अवस्थित डेटा है, वही अवस्थित डेटा है। अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर बहुत स्लो है, तो आपने टाइप किया
टाइप किया आपने, आपने नाम लिखा कुछ भी, जैसे कि सुनील जा रहा है, ये आपने टाइप किया। अब प्रोसेसिंग उसकी बहुत स्लो है, तो आपने टाइप तो कर दिया, आप बैठे हैं, हाँ भाई अब आएगा क्योंकि स्लो कंप्यूटर है, तो उसी को बोलते हैं अव्यवस्थित आंकड़ा। और जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा, तो वो बोलते हैं व्यवस्थित डाटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो डेटा होता है वो अवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। ये प्रोसेस के, ये जब मतलब प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है, जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो जो है व्यवस्थित डाटा हो जाता है। तो अब ये डाटा जो होता है ये दो प्रकार से, दो भागों में विभाजित होता है। जो डेटा जो होता है, देखिए डेटा को ऐसे लिखते हैं, ये डाटा ये है डाटा, ठीक है, डाटा। मैंने कहा था कि आपको मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, हिंदी, लेकिन और जो कुछ इसमें जो अंग्रेजी के स्पेशली शब्द होते हैं उनको मैंने हिंदी में ही टाइप कर दिया है, ठीक। अब देखो ये जो दो प्रकार के डाटा होते हैं ये कैसे होते हैं। एक तो होता है संख्यात्मक डाटा, ये देखिए संख्यात्मक डाटा एक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह के डेटा जो हैं 0 से 9 तक के होते हैं, ठीक है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग इसमें होता है, प्रयोग लिखा हुआ है ये। जैसे कर्मचारियों का वेतन आपको डालना हो, कितना वेतन है, परीक्षा में आप अगर किसी का रिजल्ट बना रहे हैं तो उसमें अंक डालना होता है, ठीक है। और जनगणना आपको देखनी है, रोल नंबर, यहाँ पर देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है, किसी का रोल नंबर टाइप करना हुआ है, ठीक है, ये सब अंक करती संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है, ये संख्यात्मक डाटा है। मतलब आप जब कंप्यूटर खोले, आपने बनाना शुरू किया, तो आप जो है अंक डाल रहे हो, और ये कच्चा अंक, मतलब एक अव्यवस्थित, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, अव्यवस्थित है ये। अब जब प्रोसेसिंग होगी आपके सामने जब दिखाया जाएगा तो वो व्यवस्थित दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा है, और डेटा दो प्रकार से होता है, एक संख्यात्मक होता है, एक ऐसा होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें क्या होगा कि मतलब अल्फ़ाबेट भी हो गया और न्यूमेरिक भी होगा। इस तरह के डेटा को अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी का एड्रेस डाल रहे हैं, किसी का आपने एड्रेस लिखा कि जैसे कि मोहल्ला, अरे मोहल्ला कैसे लिख गया, जैसे मोहल्ला बाबूगंज, ठीक है, बाबूगंज, और सेक्टर आई, ठीक है, गली नंबर 420, ठीक है, इस टाइप से, मकान नंबर 340X, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो जाएगा। तो डाटा मैंने बताया, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, देख लिया आपने। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होता है या अवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद परिणाम जो व्यवस्थित होता है, ये डेटा ही होता है। तो डेटा को हमने टाइप किया, ठीक है, उसके बाद जो हमारे सामने आया उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, देखो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है भैया इसमें, ठीक। और या त्रुटि रहित कार्य करता है, इसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आप मतलब कैलकुलेट गलती नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये त्रुटि रहित है, मतलब एरर नहीं होगी इसमें। या स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, मतलब आपके पास जो भी डाटा है, डेटा मतलब आप समझ रहे हैं ना, डेटा मतलब किसी भी रूप में हो सकता है, आपके पास वीडियो भी हो सकते हैं, आपके पास गाने भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास एक स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता है। देखिए पहले क्या था, पहले 512 MB की एक मेमोरी आती थी, उससे पहले 32 MB की मेमोरी भी आती थी बहुत पहले, फिर 64 की आई, इस समय तो 500 GB की आती है मेमोरी, छोटी सी आ जाती है, 500 GB की आती है। मैंने देखा है कि 256 तक तो देखा है मैंने, ठीक है। और इसके बाद क्या है, तो इसमें क्या है कि आप विशाल डाटा जो है रख सकते हैं, विशाल डाटा, और हमेशा रहेगा भी उसमें, ठीक है। अब देखो हमेशा तो कोई चीज़ नहीं रहती है, ये तो प्रकृति का नियम है। शून्यवाद आपने देखा होगा, शून्यवाद ये जो है एक सिद्धांत है। तो उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है, तो ये आप मत सोचिएगा कि कभी खराबी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, खराबी होती है, लेकिन हाँ पढ़ने के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन अगर करे कि भैया 5, 6, 7 को गुणा करके 6, 7, 8 को बराबर कितना होगा, तो आपको समय लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीव्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है। कंप्यूटर के उपयोग देख लो, ये पूछा जा सकता है आपसे, शिक्षा क्षेत्र में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में हो गया, बैंक में हो गया, देखिए टिकट वगैरह सब उससे चलता है, चिकित्सा विज्ञान में हो गया, रक्षा में हो गया, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन में हो गया, व्यापार में हो गया, संचार में हो गया, ठीक है, प्रशासन में हो गया। देखिए प्रशासन वगैरह भी अब ऑनलाइन हो रहा है, तो सब नेट कंप्यूटर द्वारा होता है, सब डाटा उसी में सेव करते हैं। मनोरंजन, अब मनोरंजन तो आप देखते हो कि कंप्यूटर वगैरह में आप लोग गाने सुनते हो, वीडियो देखते हो, गेम खेलते हो, तो ये सब मनोरंजन क्षेत्र भी कंप्यूटर के काम होते हैं। तो इतने सारे काम आपसे होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के इतने सारे उपयोग हैं,
ठीक है। और भी अगर आपके सामने उपयोग हो तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में आप लोग कहें कि सर पढ़ाई में, तो वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो इसी में आ जाएगा। तो मतलब जो भी काम है वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या है। ये क्या था, ये कंप्यूटर के उपयोग थे। अब कंप्यूटर के कार्य देखो क्या होते हैं। देखो, डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा आउटपुट। देखो, डाटा कलेक्शन मतलब क्या है कि जो आप टाइप कर रहे हो वो कलेक्ट कर दिया, फिर उसको स्टोरेज कर लिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर उसको आपको दिखाया गया। आउटपुट मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब रिजल्ट जो आपको दिखाई शो कर रहा है। देखिए, इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप जिससे जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो चीज़ अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने उसको वापस देखा, तो वो आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट बहुत ही आसान होता है। और इससे क्वेश्चन आपसे बनेगा जरूर कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट है। पहले पसीना पोछा जाए, क्योंकि पंखा मैंने बंद कर रखा है, वरना आपको आवाज़ जो है अच्छी नहीं आएगी, घबराहट आएगी, तो आप लोग कहेंगे कि वैसे भी हल्की सी आवाज़ घबराहट आ रही होगी, ठीक है। मैंने पंखा बंद कर रखा है, बहुत गर्मी लग रही है। देखो, डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये देखो समझो। देखो, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का कलेक्शन, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग और मैनुअल मेथड से होता था, ठीक है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डाटा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं इसको, EDP। आपसे देखिए कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछेगा, आपसे कंप्यूटर में फुल फॉर्म भी खूब पूछेगा, तो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए पूछा जाए EDP का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ये देखिए ऐसा है ना कि जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो हम लोग कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते इतना मतलब सीख जाएंगे कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की फुल फॉर्म याद करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये होता क्या था कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले क्या होता था कि किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग उसमें डाटा को लिखते वगैरह थे, ठीक है, फिर सेव करते थे, फिर उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती थी, फिर मैनुअल मेथड से उस होता था, ठीक है, जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया तो उन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, अब आसान हो गया है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो रहा है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, अव्यवस्थित डाटा, यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसको व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेटा मतलब क्या हुआ कि जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करने जा रहे हैं या फिर जो भी आप चीज़ें डाल रहे हैं उसमें, वो डेटा है, और उसके बाद जो रिजल्ट से परिणाम आ रहा है वो व्यवस्थित होकर आ रहा है। इसके बीच की कड़ी होती है प्रोसेसिंग। जैसे देखिए ये क्या है, आपके पास एक कीबोर्ड है, आपने कंप्यूटर खोल रखा है, आप टाइपिंग करने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने क्या किया कि ये आपने टाइप किया, तो ये इनकमिंग डेटा हो गया। अब इसको इनकमिंग डेटा मतलब यहाँ पर एक इनपुट हो गया, फिर इसी को किया जाएगा प्रोसेस, फिर इसके बाद ये आपको रिजल्ट दिखाएगा और यही हो जाएगा आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यही हो जाएगा आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग EDP में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। देखिए जो बुनियादी कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें बस 3 चीज़ें होती हैं, एक तो इनपुट, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें उसका रिजल्ट दिखता है। देखिए जो रिजल्ट दिख रहा है कंप्यूटर पे वही होता है आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट, ये बुनियादी कंप्यूटर का एक चक्र है। देखो जैसे इनपुट डिवाइस क्या होती है समझो, मतलब इनपुट यूनिट क्या होती है, अभी तो डिवाइस वगैरह आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो वैसी इकाई जो यूज़र, यहाँ पे यूज़र लिखा होना चाहिए, वैसी इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं इसको, ऑटोमेटेड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको यार देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हाँ बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो ठीक है, तो हमें जो है ना पिन डालना होता है। पिन का मतलब क्या होता है, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं आपसे मतलब जो है डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए जो फुल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, नंबर डालते हैं। इसके लिए हमें इनपुट इकाई के रूप में जो वहाँ पर कीपैड होता है उसको टाइप करते हैं, तो वही होता है हमारा इनपुट, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इनपुट यूनिट। अब देखो गीगो क्या होता है, एक गीगो होता है GIGO, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी पेपर में। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर का कि बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की जो आउटपुट यहाँ होना चाहिए, आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है।
ठीक है। देखो आउटपुट यहाँ होना चाहिए, आउटपुट। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई टाइपिंग में, तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ऐसा है ना, गीगो क्या होता है, गीगो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में फुल फॉर्म, ठीक है। मैंने बताया कि फुल फॉर्म आपको इतनी रट जाएंगे कि आप लोग कभी मतलब अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते हम लोग हर चीज़ को समझ लेंगे अच्छे से। तो कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की जो एक्यूरेसी है वो आउटपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है, ठीक है। ये होता है आपका गीगो। अब देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू इसकी फुल फॉर्म तो कई बार पूछी गई है, सीपीयू, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। जो आपने देखा है ना कि प्रोसेसर कितना हार्ड है, वही होता है सीपीयू। चाहे मोबाइल हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, तो उसी प्रोसेसर जो होता है उसी को बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। और देखो यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है, ये एक माइक्रोचिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा का इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। मतलब ये अगर सीपीयू होता है, एक चिप टाइप से होती है, एक आप चिप समझो इसको, ठीक है। तो ये जो डाटा आप डाल रहे हो ना कंप्यूटर में, उसको प्रोसेस करती है, वो होता है सीपीयू। उस इंफॉर्मेशन को बदलते हुए प्रोसेस करता है। देखो इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, मॉनिटर को नहीं बोलते हैं, ठीक है, सीपीयू को बोलते हैं, सीपीयू। या कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब देखो यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर सीपीयू भी है, एक सीपीयू के पार्ट भी होते हैं, उसको भी देखेंगे। देखो यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है। देखो यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। मतलब इनपुट कर रहे हैं और आउटपुट कर रहे हैं, उसके बाद इसी जो सीपीयू होता है इसको ये ऐसे मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, सीपीयू बनाता है। देखो सीपीयू के भाग बताओ, सीपीयू के भाग निम्नलिखित हैं, कौन कौन से। देखो एक तो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको बोलते हैं ALU। बहुत पूछी जाती है आपसे पेपर में कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सीपीयू के भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग क्या होता है, अंकगणिती तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और ये इक्वल, ठीक है, हाँ या ना इत्यादि आते हैं। अब देखो अगर आपसे ऐसे अगर पूछे कि अंकगणिती हो गया, तार्किक गणना हो गया, इसका जो है इसका काम कौन करता है, तो अगर सीपीयू है तो सीपीयू लगाएंगे, और अगर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगाएंगे, क्योंकि सीपीयू का ही ये भाग होता है, ठीक है। फिर देखिए होता है एक कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला। तो देखो पहला तो एक पार्ट हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट, और यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर के सारे कार्य होते हैं वो एक सीपीयू का एक पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, CU बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसर हो गया, इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच जो है तालमेल बिठाता है। तो देखो ऐसा है ना कि ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। जैसे पूछा जाए कि आउटपुट, इनपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर के बीच में तालमेल कौन बिठाता है, और ये डिटेल में ना पूछा जाए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ना हो, कंट्रोल यूनिट ना हो, आपके पास सीपीयू हो और आपके मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, तो वहाँ पर आपको सीपीयू लगाना है। लेकिन अगर सीपीयू नहीं होगा तो आपको डिटेल में पूछा जाएगा। तो ये कंट्रोल यूनिट का ही एक काम होता है जो इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच में तालमेल बैठाता है, ठीक है। देखिए अब होता है एक मेमोरी यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि यह डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, और इसके मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसमें जो अस्थायी होती है, ठीक है, जब कंप्यूटर जो कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को रजिस्टर बोलते हैं, रैम को रजिस्टर बोलते हैं, रैम को। और सेकेंडरी मेमोरी का जो उपयोग है बाद में उपयोग होने वाले डाटा को, जो सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है, जैसे कि आपकी क्या बोला जाए, सेकेंडरी मेमोरी जो है रोम होती है, रोम, ठीक है, रोम रजिस्टर होती है, नहीं रैम होती है, रैम रजिस्टर होती है। और जो बाद वाली जो सेकेंडरी मेमोरी जिसमें जो है कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डाटा रहता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो ये मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अभी हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर जो है मुझे भाई देखिए कंफर्म नहीं हो रहा है कि मुझे लग रहा है रैम को ही बोलते हैं, लेकिन आप लोग देखिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जब इससे क्लासेस चल रही होती हैं ऑफलाइन या फिर लाइव, तो वहाँ पर लोग कमेंट करके बता देते हैं। हाँ, कभी ना कभी कन्फ्यूजन दोस्तों हो जाता है, ठीक है। चलिए आउटपुट यूनिट देखो क्या है, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर यूजर उसको दे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर
उसे यूज़र को दे, उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। देखो यहाँ पर समझो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखो यहाँ पर इनपुट होता है। इनपुट में क्या है कि आपने आपके सामने ये सब, देखो ये इनपुट हुआ और ये इनपुट के बाद यहाँ पर गया और इसके बाद इन लोगों ने काम किया, ठीक है, और फिर इसके बाद आपको आउटपुट मिला। तो ये इसका देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा दिया मैंने आपको। ऐसा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इस टाइप से है। आपने इनपुट किया, सीपीयू में गया, सीपीयू के ये पार्ट है, इनसे गुजरे, ठीक है, और इसके बाद हो गया आउटपुट यूनिट। तो ये आपकी पहली क्लास रही है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी क्लास आपको, और समझ में अगर आपको आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे जो लोग ना है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।